नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ की इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाएं के अभ्यास 10A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। अब देखिए यहाँ हमें कुछ कथन दिए गए हैं। अब इनमें हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य। ये सभी प्रश्न जो है वो चतुर्भुज से संबंधित है। तो इसके लिए हम उदाहरण के तौर पर यहाँ एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ एक चतुर्भुज ABCD ले लिया है, ठीक है, जिससे कि इन प्रश्नों को समझने में आसानी हो सके। पहला प्रश्न है, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि सम्मुख कोणों को मिलाने वाली भुजा चतुर्भुज की विकर्ण होती है। जैसे कोण D और कोण B को मिलाने वाली जो भुजा होगी वह विकर्ण होगा। इसी प्रकार कोण A और कोण C को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह चतुर्भुज का विकर्ण होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज में दो विकर्ण की रचना की जा सकती है। तो इसके आधार पर प्रश्न है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, तो यह कथन हमारा सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो देखिए यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि सभी चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। सिर्फ वर्ग समचतुर्भुज में ऐसा होता है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। तो देखिए यह हमेशा, सदैव का मतलब पूछ रहा है कि हमेशा, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसलिए यह कथन भी हमारा असत्य होगा। सिर्फ आयत और समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है कि सम्मुख भुजाएं, जैसे AD की सम्मुख है BC, तो यह दोनों बराबर होंगे, और AB का सम्मुख है DC, तो यह दोनों बराबर होंगे। ऐसा सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज में होता है। सम चतुर्भुज और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वहां आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग वह सम चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो हाँ, यह कथन सत्य है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर और चारों कोण समकोण मतलब 90 डिग्री के होते हैं। तो इस आधार पर यह कथन हमारा सत्य है। अगला कथन है, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ जो चतुर्भुज का उदाहरण लिया है यह एक आयत है, और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ जो कोण बन रहे हैं यह 90 डिग्री के होंगे। तो इस आधार पर आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, तो यह कथन होगा हमारा सत्य। अगला है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हाँ, यह कथन भी सत्य है। जैसे यह चतुर्भुज है तो इसके चारों कोण जो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D जो यह अंदर की तरफ बन रहे हैं, यदि हम इनके चारों कोणों को मापेंगे और जोड़ेंगे तो इसका योग 360 डिग्री प्राप्त होगा। जैसे यहाँ 90-90 है तो इसे हम जोड़ेंगे तो यह कुल 360 डिग्री होगा, ठीक है। यह सभी चतुर्भुजों पे लागू होता है। अगला है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। तो देखिए यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। यदि समांतर चतुर्भुज आयत के आकार का है तो विकर्ण बराबर होंगे, वर्ग होगा तो बराबर होंगे, परंतु अन्य दशाओं में यह जरूरी नहीं है कि विकर्ण बराबर हो, ठीक है। अगला है, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यह भी कथन असत्य है। यह प्रत्येक दशा में ऐसा नहीं होता कि चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। जैसे कि यदि हम इस विकर्ण को यहां से लेकर यहां खींचेंगे और इस विकर्ण को A से C तक खींचेंगे तो आयत होगा, वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा, तो यह इसे समद्विभाजित करेगा, परंतु समलंब या अन्य चतुर्भुजों की स्थिति में वह इसे समद्विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चतुर्भुज के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। अब देखिए यहाँ हमें 3 चतुर्भुज दिए गए हैं और इन चतुर्भुजों में हमें उनकी भुजाएं, शीर्ष, कोण और विकर्ण के नाम को बताना है। तो सबसे पहला चतुर्भुज दिया गया है, यदि इसका नामकरण करें तो हम लिख सकते हैं चतुर्भुज DEFG में, ठीक है। हम इस चतुर्भुज में देख रहे हैं DEFG में भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो
हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा है डीई, दूसरी भुजा है ईएफ, तीसरी भुजा है एफजी और चौथी भुजा है जी डी। ठीक है, डीई, एफ ई एफ, एफ जी और जी डी। ठीक है, अगला है शीर्ष। तो वह बिंदु जहां दोनों भुजाएं मिलते हैं उसे हम चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं। तो देखिए यहाँ यह भुजा और यह भुजा दोनों आकर इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यह हमारा शीर्ष हो जाएगा डी। इसी प्रकार शीर्ष होगा हमारा ई, एफ और जी। ठीक है, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। अगला है कोण। कोण के बारे में पूछा गया है। तो हम यहाँ कोण को, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि हम 2 या 3 तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम इसे सिंगल कोण डी, कोण ई, कोण एफ तथा कोण जी के भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है विकर्ण। तो देखिए आमने सामने के कोणों को मिलाने वाले भुजा को या रेखा को हम चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। तो देखिए यहाँ कोण डी का सम्मुख कोण है कोण एफ, और इन दोनों को मिलाने वाली डीएफ रेखा जो है वह इसकी विकर्ण है। ठीक है, एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, परंतु यहाँ चित्र में हमें एक ही विकर्ण दिया गया है और हमें इसी का नाम लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार चतुर्भुज डी ई एफ जी में भुजाएं डी ई एफ ई, एफ जी, जी डी, शीर्ष डी ई एफ जी तथा कोण एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी और विकर्ण डी एफ होंगे। ठीक है, अब हम दूसरे चित्र में देखेंगे। दूसरा चतुर्भुज है चतुर्भुज यू भी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो जो भुजाएं होंगी, भुजाएं बराबर यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स तथा एक्स यू, यह 4 भुजाएं होंगी, यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स और एक्स यू। ठीक, शीर्ष जो होगा वह होगा यू भी डब्ल्यू एक्स, तो ये हो गया यू भी डब्ल्यू एक्स। कोण, शीर्ष पर ही कोण का निर्माण होता है, तो हम शीर्ष को देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ एंगल यू, एंगल भी, एंगल डब्ल्यू और एंगल एक्स 4 कोण होंगे। ठीक है, और विकर्ण जो होगा वह होगा यू डब्ल्यू। ठीक है, यू से सामने के कोण डब्ल्यू को मिलाने वाली रेखा यू डब्ल्यू है, और भी से सामने के कोण एक्स को मिलाने वाली रेखा भी एक्स है, तो यह 2 विकर्ण होंगे। ठीक है, अब हम चतुर्भुज क्यू आर एस टी में देखेंगे। तो चतुर्भुज क्यू आर एस टी में भुजाएं बराबर क्यू आर एस, एस टी तथा टी क्यू। शीर्ष बराबर क्यू आर एस टी, कोण बराबर एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, एंगल टी, और विकर्ण बराबर टी आर। ठीक है, इसका दूसरा विकर्ण जो होगा वह क्यू से कोण एस को मिलाने वाला होगा, तो हम यहाँ क्यू एस भी लिख सकते हैं, दूसरे विकर्ण को भी। ठीक है, देखिए यहाँ कोण को हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे कोण क्यू को हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। इसी प्रकार एंगल आर को हम लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एस, मतलब जिस बिंदु पे कोण का निर्माण हो रहा है हम उसे बीच में रखेंगे, और अगल बगल की भुजाओं के अगल बगल के जो शीर्ष हैं, ठीक है, उनको हम क्रम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ क्यू आर एस भी लिख सकते हैं या एस आर क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री है, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ चौथे कोण का मान पूछा गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं, माना कि चौथा कोण बराबर x डिग्री। ठीक है,
अब देखिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए अब देखिए यह मान लिया पहला कोण हो गया 75 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस चौथे कोण को हमने x माना है तो लिखेंगे x डिग्री बराबर 360। ठीक है, या अब देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 के शून्य हासिल 1 और 9 10 10 7 17 एक हासिल 18 के 8 हासिल 1 और 1 2 280 डिग्री प्लस x बराबर 360। अब देखिए यहाँ हम x को इस तरफ रहने देंगे और 280 को बराबर के उधर लेकर चलेंगे तो हम माइनस हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री बराबर या x बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें चौथे कोण का मान जो प्राप्त हो रहा है वह 80 डिग्री हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः चौथा कोण बराबर 80 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के हैं तथा शेष दो कोण समान है तो उसके मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें दो कोण दिए गए हैं, ठीक है, तो इसके आधार पर हम शेष दो कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि दो कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के हैं तो शेष दोनों कोणों का योग जो हमें नहीं पता है उन दोनों कोणों का योग बराबर 360 जो कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है माइनस हम इन दोनों के कोणों के योग को जोड़ लेंगे 60 प्लस 120। ठीक है, अब इसे हम 360 में से घटाएंगे माइनस ये हो जाएगा 180, तो यहाँ हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा। अब तो इसके लिए यदि अगर हम चतुर्भुज का उदाहरण ले लें तो देखिए यहाँ मान लिया कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ 120 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब इन दो कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री है और यह दोनों कोण बराबर हैं। चूंकि दोनों कोण बराबर हैं इसलिए एक कोण बराबर 180 बटा 2, मतलब इसे हम 2 से भाग करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 90 प्राप्त होगा। तो शेष दोनों कोण जो होंगे वह 90-90 डिग्री के होंगे, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं अतः शेष दोनों कोण 90 अंश के होंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला है निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। अब देखिए यहाँ हमें कुछ चतुर्भुज के नाम दिए गए हैं और इन नाम के आधार पर हमें उन चतुर्भुजों को खींचना है, जिसमें सबसे पहला है समलंब चतुर्भुज। तो देखिए समलंब चतुर्भुज में हम यह जानते हैं कि इसमें एक सम्मुख भुजाएं जो होती है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो होता है वह समांतर होता है। तो यदि हम इसकी रचना करना चाहें तो देखिए हम इसे इस प्रकार खींच सकते हैं जिसमें दो एक भुजा का युग्म जो है वह समांतर है। ए बी सी डी यह एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है वह डी सी के समांतर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। यह पहले वाले चतुर्भुज का उदाहरण हो गया। दूसरा है उत्तल चतुर्भुज। तो देखिए उत्तल चतुर्भुज में हमने आपको बताया है कि चतुर्भुज के चारों कोण में से किसी भी कोण का मान 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है तो उसे हम उत्तल चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो इसे हम किसी भी रूप में एक वर्ग, एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज,
किसी भी रूप में दिखा सकते हैं। हाँ, हमने एक आयताकार चतुर्भुज की रचना की है ABCD, यह एक उत्तल चतुर्भुज का उदाहरण होगा। ठीक है, अगला है अवतल चतुर्भुज। तो देखिए अवतल चतुर्भुज में चतुर्भुज के किसी एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक का होता है। तो यदि ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी हो तो हमें एक कोण को 180 डिग्री से अधिक करना होगा। तो इसकी रचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए ऐसे दो लकीर खींचेंगे और फिर इसके ऊपर से इन दोनों को मिलाते हुए खींचेंगे। तो यहाँ यह चार भुजाएं हो गए, जैसे ABCD, यह चार भुजाएं हो गए और कोण B जो है वह 180 डिग्री से अधिक का है। कोण B 180 डिग्री से अधिक का है, इसलिए यह अवतल चतुर्भुज का उदाहरण होगा। ठीक है, चौथा है पतंग। तो देखिए पतंग में होता क्या है कि संलग्न भुजाओं का जो समूह होता है, जो युग्म होता है वह बराबर होते हैं। जैसे यदि शीर्ष A से दो भुजाएं हैं, यह मान लीजिए B है और यह C है, तो यह AB बराबर AC होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई बिंदु हम यहाँ D ले लें और B से D को मिलाएं और C को D से मिलाएंगे तो जो चतुर्भुज बनेगा इसे हम पतंग कहेंगे। ठीक है, इसमें BD बराबर CD होगा। ठीक है, यहाँ AB बराबर AC है और BD बराबर DC है। ठीक, इसलिए यह एक पतंग का उदाहरण होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।